बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा तुम्हारा स्वागत करता हूं। आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में चर्चा करेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो सभी ने सुना होगा। वो देश के उन प्रमुख क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ था। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले थे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बड़ा अकाल दुर्भिक्ष पड़ा तो उनके पिता सीताराम तिवारी उन्नाव छोड़कर मध्य प्रदेश के झाबुआ आ गए थे, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। बचपन से ही आज़ाद के हृदय में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी कटुता थी कि आखिर ये हमारे देश में आकर हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं और हमारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। किशोरावस्था में ही उनको लगा कि जब तक अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तब तक अंग्रेजों से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। तो वो अपना घर छोड़कर, उनकी बुआ बनारस में रहती थी, बुआ के पास आ गए और संस्कृत विद्यापीठ में उन्होंने दाखिला ले लिया और वहीं अध्ययन करने लगे। इसी दौरान बनारस में एक विदेशी सामान बेचने की दुकान थी, तो उसके विरोध में वो उसके सामने धरना देने लगे। तो पुलिस उनको पकड़ के ले गई। वहाँ उनसे जब थानेदार ने पूछताछ करना शुरू किया तो थानेदार ने जब चंद्रशेखर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा आज़ाद। थानेदार ने पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। फिर उन्होंने उनका घर का पता पूछा तो उन्होंने कहा जेल खाना। इससे थानेदार इतना बौखला गया कि उसने उन्हें तत्काल 15 बेतों की सजा सुनाई। और चंद्रशेखर को जब भी एक बेत पड़ती तो वो उनके मुंह से निकलता भारत माता की जय। चूंकि उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था तो इस घटना के बाद ही ये उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद करके प्रचलित हो गया। और चंद्रशेखर आज़ाद अहिंसा के पुजारी नहीं थे। वो ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहते थे, यानी अंग्रेजों को उनके तरीके से ही बाहर निकालना चाहते थे। तो जो सशस्त्र क्रांति के मानसिकता के जो युवा थे, उन्होंने उनको सबको एक किया और उन्होंने एक दल बनाया। इस दल में उनके साथ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग थे। ये सभी उनके सहयोगी थे। तो इसके बाद फिर वो सब मिलकर अपनी योजनाएं बनाने लगे कि किस प्रकार से हमको जो है देश से अंग्रेजों को बाहर निकालना है। इसी दौरान उन्हें लगा कि जो हमारा मूवमेंट है, जो हमारा आंदोलन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। तो एक सरकारी ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जाती थी सरकारी खजाना लेकर, तो उसको लूटने की इन्होंने योजना बनाई 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने उस ट्रेन को लूटा, जिसे आज भी काकोरी कांड के रूप में जाना जाता है। इस घटना से अंग्रेज इतने बौखला गए कि उन्होंने चारों तरफ इनकी खोजबीन और धरपकड़ शुरू कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद तत्काल अपना वेश बदलकर अपने साथियों के साथ इधर उधर रहने लगे और ये काकोरी कांड का मुकदमा लगभग 10 माह तक चला। इसके बाद इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुना दी गई। ये आज की तारीख में फांसी को अनुचित माना जाता है,
और वो प्रयास ये रहता है न्यायालयों का कि उनको उम्र कैद आदि दी जाए। लेकिन अंग्रेज इतने भयभीत थे भारतीयों से कि उन्हें लगता था कि इन्हें जो है अगर हमने मौत की सज़ा नहीं दी तो वे फिर हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसके बाद जो है 1931 में लाहौर विधान भवन पर बम फेंककर इन्होंने चेतावनी दी। केवल ये चेतावनी अंग्रेज़ों को थी कि तत्काल हमारा देश छोड़ दो। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने चंद्रशेखर आज़ाद की प्रेरणा से लाहौर में एसपी कार्यालय जो था उसके सामने जो एएसपी थे जॉन सॉन्डर्स को गोली से उड़ा दिया। इससे तो वो बहुत ज़्यादा बौखला गए अंग्रेज और उन्होंने धरपकड़ कर इन तीनों को पकड़ा और इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। अब वो तिथि आती है, ऐतिहासिक तिथि 27 फरवरी 1931 की। चंद्रशेखर आज़ाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर अपने किसी मित्र का इंतजार कर रहे थे। उनसे मंत्रणा करनी थी कि किस प्रकार अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना है। इसी दौरान किसी मुखबिर ने अंग्रेज़ों को सूचना दे दी और अंग्रेजी पुलिस ने पूरे पार्क को घेर दिया। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक पिस्टल थी, वो पेड़ के पीछे से गोली चला रहे थे। लेकिन जब उनकी पिस्टल की गोलियां ख़त्म हो गई तो उन्होंने आखिरी गोली अपनी कनपट्टी में मार दी और उस वक्त उन्होंने देश की मिट्टी को अपने माथे से लगाया। बच्चों, तुम्हें आश्चर्य होगा कि अंग्रेज उनको गोली लगने के बावजूद इतने भयभीत थे कि आधे घंटे तक कोई उनके पास नहीं गया। उसके बाद धीरे धीरे वो पहुंचे और उनके शरीर में बताते हैं कि कई गोलियां उन्होंने दागी जिससे उनकी मौत सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार ये महान योद्धा अपने देश के लिए बलिदान हो गया और उनका मानना था जिस प्रकार से कि हम आज़ाद पैदा हुए हैं और हमें आज़ाद ही रहना है, तो वो आज़ाद रूप में ही इस देश से परलोक गमन कर गए। आज उस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क से बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। वहाँ पर उनकी एक बड़ी खूबसूरत प्रतिमा लगी है। उनके गठीला बदन तुमने देखा होगा फोटो में, उनका गठीला बदन था और पतली पतली मूछें जिस पर वो हमें ताव देते रहते थे, वो उनकी वहाँ मूर्ति लगी हुई है और उसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है जहाँ पर्यटक जाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।